सनराइजर्स हैदराबाद ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के पिछले मैचेस में ये वाले मैच में बहुत ही गंदा खेल खोल के अपना मैच गिव गिव किया गिफ्ट गिव और गिफ्ट दोनों कर दिया है केकेआर को। एंड इस मैच के बारे में बात करेंगे आज केके और सनराइजर्स के बारे में, जिसमें वरुण चक्रवर्ती टॉप क्लास बॉलिंग, बैक इन एक्शन, बैक इन फॉर्म फिर से, सुनील नारायण ऑलवेज एज ऑलवेज अ सुपरस्टार, फाइन लाइक अ वाइन आई वुड से, एक मेटाफर है तो उन पे वो प्रॉपर तरीके से जाता है वुड से। एंड कमिंग ऑन द बैटिंग, बल्लेबाजी, सनराइजर्स की बल्लेबाजी पे आते हुए ट्रैविस हेड का घी वापस आ चुका है। ट्रैविस हेड इज ओके, कमिंग बैक धीरे धीरे करके। पिछले 2 मैचेस में अच्छे रन है उनके। आई वुड से अभिषेक शर्मा का बहुत टाइम के बाद फेलियर आया है, बहुत टाइम के बाद। कंसिस्टेंट था वो पिछले मैचेस से, नो कंप्लेंट्स फ्रॉम अभिषेक शर्मा एट ऑल। T20 ऐसा गेम है, बट मैंने उसको यही बोला था कि वो कंसिस्टेंट हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। कंसिस्टेंट हुआ है वो, इस मैच में नहीं चला है। आई वुड से नो कंप्लेंट्स फ्रॉम हिम। ईशान किशन ने डिसेंट पारी खेली, 45 145 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग करी। नॉट अ बैड स्कोर, ही स्कोर्ड अ गुड 41। आई वुड से यहाँ पे 44 41, आई डोंट रिमेंबर द करेक्ट नंबर, बट या इन 40s। आई वुड से यहाँ पे जो मेन चीज़ हाईलाइट करने वाली है वो है कोलकाता के मिडिल ओवर्स की बॉलिंग और सनराइजर्स का मिडिल ऑर्डर। हेनरिक क्लासन आज नहीं चला, बहुत ही टाइम बाद उनको ऐसे फेलियर आया एकदम से सिंगल डिजिट स्कोर में। नीतीश रेड्डी को इंजरी है शायद, इसलिए नहीं खिलाया गया या बेंच किया गया। दैट्स अ वियर्ड थिंग बिकॉज ही वाज होल्डिंग अ मिडिल ऑर्डर बहुत टाइम से। सनराइजर्स का मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत ही एकदम से कोलैप्स कर गया। एंड यू ऑफन सी दैट बिकॉज अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा में से एक बंदा चल रहा है तो मिडिल ऑर्डर पे हमेशा एकदम से आ जाता है। बिकॉज ईशन किशन या तो फायरी स्टार्ट देगा बिल्कुल ही, या ही स्कोर 40 50 70s, या फिर आउट गेट आउट वेरी चीपली। उसके बाद मिडिल ऑर्डर पे एकदम से प्रेशर आता है सनराइजर्स के। और हेनरिक क्लासन इज द क्राइसिस मैन फॉर देम। 24 करोड़ उसमें उसको रिटेन किया हेनरिक क्लासन को सनराइजर्स ने। एंड ही इज बीन रीपेइंग देम बहुत अच्छे से। ही इज बीन द स्टार बैटर, ऑरेंज कैप थी उनके पास बहुत टाइम तक। एंड ही इज बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। ही इज बीन नॉट लेटिंग द टीम डाउन, जो कि पिछली बार थोड़ा सा लैक कर रहे थे वो बैटिंग में। बट इस साल ही इज परफॉर्मिंग टू गुड, टू नाइसली। बहुत अच्छे से अपने आप को उन्होंने बैलेंस स्टेबल पोजीशन में। केविन पीटरसन का ट्वीट था कि उनको वापस ला सकते हैं तो साउथ अफ्रीका वापस लाए उनको वाइट बॉल में। इट वुड बी ट्रीट टू वॉच बिकॉज अभी आपके पास T20 में रायन रिकल्टन है, क्विंटन डी कॉक और हेनरिक क्लासन एज अ बैट्समैन तक खेल सकता है साउथ अफ्रीका में बहुत आराम से। ब्रेट्सकी आपके पास है आई वुड से। तो साउथ अफ्रीका के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। ओडीआई के पास, ओडीआई में उनके पास विकेट कीपर में ब्रेट्सकी खेलेगा, रिकल्टन भी होगा और क्विंटन डी कॉक में भी होगा वाइट बॉल में ओडीआई वर्ल्ड कप में। इफ़ क्विंटन डी कॉक इज़ देयर और ब्रेट्सकी भी है, देन रिकल्टन को देखना पड़ेगा कि वो ओडीआई की स्क्वाड में होंगे या नहीं होंगे साउथ अफ्रीका की। और हेनरिक क्लासन अगर आते हैं बिकॉज इज बिन इन वेरी गुड फॉर्म अब तक फाइनल्स के लिए, परफॉर्मिंग वेरी नाइसली। बहुत अच्छे से उन्होंने रन बनाए हैं इस बार इस आईपीएल के सीजन में। और मैं चाहता हूँ अगर वो रिटायरमेंट वापस लेते हैं और वो खेलते हैं, दैट वुड नॉट बी अ बैड कॉल एट ऑल फ्रॉम साउथ अफ्रीका बोर्ड। वापस अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं उनको और वो मानते हैं प्रोफेशनली, क्योंकि हेनरिक क्लासन इज अ गुड बैट आई वुड से, बहुत क्लास है उनके पास। और जो बैक फुट पे जाके स्पिनर को ऐसे खड़े खड़े छक्का मार देते हैं, दैट्स अ ह्यूज थिंग जो कि सारे बैट्समैन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और आज वो नहीं चले हैं तो आई वुड से कि सनराइजर्स में एकदम से कोलैप्स हुआ। बिकॉज आपने एक नया बैटर खिलाया था, रवि रवि करके प्लेयर है, समीरा। एंड इंडियन यंग बैटर नहीं चला। सलील अरोड़ा वॉज फेल्ड अगेन। नीतीश कुमार रेड्डी वॉज नॉट प्लेइंग, आई डोंट नो वाई, इफ ही इज इंजर्ड और ही इज बेंच्ड। दैट्स द रीज़न आई वांट टू नो एक्चुअली। एंड रही बात एसआरएच की बॉलिंग की और केकेआर की बैटिंग की, फिल एलन गेव अ गुड स्टार्ट। एंड आई वुड से अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी दी स्टार बैटर्स आई वुड से, जिसका एक का स्ट्राइक रेट 120 है और एक का 123 है और एक का 119 है। क्रिकेट इज़ अ फनी गेम बिकॉज एक बैट्समैन जो 26 के स्ट्राइक रेट से मैच फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करता है और उसकी टीम फिर भी आ जाती है। एंड दो बैट्समैन 130 के नीचे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं और उनकी टीम जीत जाती है। एंड देन T20 इज ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट, पीपल कॉल T20 इज इक्वल टू स्ट्राइक रेट। फनी गेम, लेवलर है बहुत तगड़ा क्रिकेटर। एंड आई वुड से कि नॉट अ बैड बैटिंग परफॉर्मेंस उनके किया, टारगेट छोटा था, उन्होंने बहुत लंबा खींचा। आई वुड हैव, मैं होप कर रहा था कि 17 ओवर में ख़त्म कर देंगे मैच, 16 17 ओवर में, इफ़ दे वर एबल टू। और अगर वो कर सकते थे उनके पास चांस था। बिकॉज इफ़ यू नीड
5 ओवर में 33 रन एंड यू आर फिनिशिंग व्हाट इन 11 बॉल्स लेफ्ट, सो लाइक 22 बॉल्स में अगर आप 33 रन मार रहे हो, उसमें से 11 बॉल में 22 रन रिंकू सिंह के आउट आउट होने के बाद रिंकू सिंह जब आए उसके हैं। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग एक्चुअली, और आप क्या प्लान कर रहे हो, बिकॉज इफ़ यू इफ़ आपको रन ज़्यादा चाहिए होते हैं आप फंस जाते हैं आई वुड से, बिकॉज रहाणे बहुत ही स्लो बैटिंग कर रहा था, उन्हें समझ ही नहीं आई हुसैन की बॉलिंग, शाकिब की बॉलिंग उन्हें समझ ही नहीं आई बिल्कुल भी। एंड रही बात रघुवंशी की, आई प्रेज्ड हिम इन द स्टार्ट ऑफ सीजन, बट मेरे ख्याल से ही इज़ बिन लैकिंग द पावर, जो कि सेम केस वॉशिंगटन सुंदर का भी है। आई नो उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, बट पावर नहीं है उनके पास एक्चुअली में। प्लेयर्स लाइक रघुवंशी, सुंदर, दे आर ऑल क्लास एंड टाइमिंग मोर ऑफ। बाकी रिंकू सिंह ने आके मैच फिनिश किया 11 बॉल में 22 रन, ही डिड द गेम वॉज फिनिश्ड। मेन दिक्कत मेरे को एसआरएच की ये लगी बिकॉज दे प्लेड हर्षल पटेल, एंड हर्षल पटेल का T20 से तब आई डोंट नो क्या हुआ है उसको, क्या हो गया है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दुबई की पिचेस पे हर्षल पटेल अच्छा काम करता है, एवरीबडी नोज दैट, बट इंडिया में आके उसको उतना पिच से हेल्प नहीं मिलता, उतना ग्रिप नहीं मिलता स्लोअर बॉल पे, सो ही गोज फॉर रन्स। एवरीबडी नोज दैट पैट कमिंस ने अच्छी बॉलिंग नहीं की है, और मैं मानता हूँ कि पैट कमिंस T20 का इतना अच्छा बॉलर है भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम माई ओपिनियन। सो या इट वॉज अ मिक्स गेम, आई वुड से KKR अभी भी अपने बेस्ट पे नहीं है, बिकॉज आपके अगर नंबर 1 और नंबर 3 दोनों का ही स्ट्राइक रेट अगर नॉर्मल इनिंग्स में भी आई वुड से अगर 150 के आसपास भी नहीं होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। रहाणे का इस बार का IPL स्ट्राइक रेट 135 है, रघुवंशी का भी 130s में ही है आई गेस, जहाँ तक मुझे पता है। सो नॉट अ गुड स्टैट, और नॉट अ गुड गुड नेम टू बी ऑन द लिस्ट जिसका स्ट्राइक रेट इतना कम हो, बिकॉज इफ़ यू आर सीइंग हर बंदा अपनी गेम इंप्रूव कर रहा है, बीट राहुल, बीट विराट कोहली जो कि रेवोल्यूशनाइज कर चुका T20 को अपनी बैटिंग से। सो आई डोंट थिंक सो कि रहाणे और रघुवंशी में से एक प्लेयर को बाहर जाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू गिव वे टू टिम साइफर्ट, एंड रहाणे को कैप्टनसी करनी है तो नंबर 3 पे वो आ जाए, नंबर 1 नंबर 2 पे यू हैव टू हैव रघुवंशी को आपको बाहर करना पड़ेगा, रघुवंशी को लोअर ऑर्डर में खिला सकते हो आप, बिकॉज अब व्हाट आई थिंक इज टिम साइफर्ट और फिनाल अगर ओपन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूजीलैंड कलेक्शन, सेकंड ऑफ ऑल यू विल गेट अ फायरिंग ओपनिंग स्टार्ट, जो कि हर टीम चाह रही है। रहाणे कुछ भी कर ले, बट ही वोंट हैव दैट फायर पावर कि वो 220 स्ट्राइक रेट से खेल जाएगा पूरा पावर प्ले, जो कि हेड और अभिषेक शर्मा कर रहे हैं, या जो कि आई वुड से SRH कर रहा है, पंजाब कर रहा है, दिल्ली भी काइंड ऑफ कर रहा है थोड़ा थोड़ा, RCB कर रहा है, फिल सॉल्ट, जेकब बीथल, विराट कोहली, एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्ले एटलीस्ट विद स्ट्राइक रेट ऑफ 200 प्लस। क्योंकि यार ट्राई नहीं कर रहा, बिकॉज अगर उनकी जल्दी आती है देन यू गैफ रघुवंशी जो कि अपने टाइमिंग से खेलेगा, उसका सेकंड पावर प्ले में फिर 180-170 के आसपास होता है, लेकिन मिडिल ओवर्स में आके वो गिर जाएगा। इफ टाइम टिम साइफर्ट्स एंड फिल एलन ओपन्स, और दोनों में से एक भी आपका 10 ओवर तक रहता है, उनका स्ट्राइक रेट 180 प्लस रहेगा फॉर श्योर इन एवरी केस, क्योंकि वो प्लेयर ही ऐसे हैं। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अभी भी आपके पास आई नो क्वालिफाइंग के चांस बहुत कम है, लेकिन यू हैव द चांसेस टू करेक्ट इट फॉर द नेक्स्ट सीजन आई वुड से। एंड या दैट्स इट फ्रॉम दिस मैच। अब हम बात करेंगे अगले मैच के बारे में, जो कि GT वर्सेस पंजाब का मैच था। एवरीबडी थॉट कि पंजाब ये मैच जीत जाएगा आराम से, बट इफ़ यू सी पंजाब की बैटिंग हैज जस्ट फ्लॉप्ड इन दिस मैच। श्रेयस अय्यर 21 balls 19 runs, आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग और ट्राइंग टू डू। जल्दी गिर गिर गई थी, वो स्टेबल करना चाह रहे थे इनिंग्स को, बट ज़्यादा बॉल्स ले गए मुझसे। एंड सूर्यांश शेगड़े इज़ द प्लेयर, मुंबई से आते हैं वो, रणजी ट्रॉफी में उसका डोमेस्टिक पिछले साल बहुत अच्छा था, और पिछले साल वो IPL में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, ही गॉट 2-3 चांसेस बट ही कुडंट डू एनीथिंग। इस मैच में उन्होंने अपनी वर्थ दिखाई है, डोमेस्टिक का सारा एक्सपीरियंस उन्होंने अपना यूज़ किया, लंबे छक्के स्पिनर्स को, मानव सूत्र को उन्होंने बहुत मारा, एंड मानव सूत्र गेव 27 रन इन एन ओवर, तो उन्हें पता था कि कैसे खेलना है उनको। स्टॉइनिस प्लेड अ गुड हैंड, नॉट अ बैड स्कोर फ्रॉम स्टॉइनिस एट ऑल, पिछले मैच में उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, इस मैच में उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। सो आई वुड से कि पंजाब की बैटिंग में इन दोनों के अलावा तो कुछ था ही नहीं। पंजाब रीच टू 165 161 160, एंड GT हैड टू स्कोर, हैड टू चेज साजिद दर्शन, फिर वही स्ट्राइक रेट नॉट एज गुड एज अ T20 ओपनर वुड हैव कंसिडर्ड और टेकन। लेकिन GT की बैटिंग से बात करने से पहले आई वुड लव टू टॉक अबाउट गुजरात की बॉलिंग, जो कि फर्स्ट इनिंग्स में हुई है, जिसमें जेसन होल्डर वॉज अ स्टार। बट मेरे लिए जेसन होल्डर की ये आउटिंग हो सकती है, बट वॉट इज इम्प्रेसिंग मी और इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट और हैज़ इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट इज मोहम्मद सिराज और रबाडा। दे हैव बीन टॉप 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 क्लास, टॉप मेंटालिटी, टॉप बॉलिंग, पावर प्ले में
बिल्कुल रन नहीं देना, स्क्वीज इट आउट। अगर जीटी के पास दे आर बॉलिंग अरशद खान एज द फोर्थ पेसर, if they have a good bowler than Arshad Khan, or a in form bowler I would say than Arshad Khan, they can be so lethal. Because उनके पास स्पिन ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, सुंदर बॉलिंग ही नहीं करता पूरे मैच में, मानव ने कल सिर्फ एक ओवर डाला, एंड अरशद खान बॉल थ्री, राशिद खान उनके पास है लेकिन उनके एक सपोर्टिंग स्पिनर चाहिए आई वुड से। तो वो एक जो जीटी में सिर्फ दो फ्लॉज हैं, बिकॉज तीन फ्लॉज हैं बेसिकली, मैंने नोट किए थे, आई जस्ट टेल यू गाइस। वन इज द स्पिनर प्रॉब्लम, बिकॉज you have 4 and 4 from Rabada, and Jason Holder is bowling 4 and Rashid Khan is bowling fourth. So like 16 overs you have बहुत अच्छे से, but the fifth bowler option अरशद खान, सुंदर और सुथर, मानव सुथर के मिला के आपके पास तीन बॉलर्स हैं जिनको सिर्फ 4 ओवर डालने हैं, और वही आपको तंग कर रहे हो, और आप वहीं जाके मैच हार भी नहीं अगर आप हार रहे हैं तो, बिकॉज दे आर गोइंग बहुत एक्सपेंसिव, और विकेट्स वो ले नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, दे आर नॉट एबल टू कैप्चर और टेक विकेट्स आई वुड से। एंड दूसरा जो सेकंड मेन थिंग जो जीटी की, वो उनका मिडिल ऑर्डर। कल भी मैच फंस गया था, सुंदर की इनिंग्स की वजह से वो लोग जीते हैं, बट राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, देन यू हैव जेसन होल्डर नॉट कंट्रीब्यूटिंग मच इन बैटिंग। रही बात जीटी की बैटिंग की, सुदर्शन प्लेड अ गुड इनिंग्स आई वुड से, थोड़ा स्ट्राइक रेट कम था बट जीटी जीत गया तो कोई पॉइंट नहीं करेगा। शुभमन गिल वॉज चीपली आउट, जॉस बटलर प्लेड अ गुड इनिंग्स, बट उसके बाद व्हेन यू सी कि सुंदर को 40 रन बनाने पड़ रहे हैं अगर आपको टीम को जीतना पड़ रहा है, आई नो सुंदर का कॉन्ट्रीब्यूशन इस मैच में सिर्फ बैटिंग से है, बॉलिंग से नहीं है, बट अगर ही हैव टू स्कोर अ 40 एंड यू हैव टू चेज 11 इन द लास्ट ओवर, तो पंजाब की बॉलिंग को आप क्रेडिट देंगे, देना भी चाहिए। वन थिंग आई वुड लव टू नोटिस, जो मैंने नोटिस करी एंड आई वुड लव टू पॉइंट आउट सॉरी, इज बेसिकली चहल के एक ओवर, सिर्फ एक, जबकि जेवियर बाटलर ने 4 ओवर डाले हैं एंड वो पिट गया है बुरी तरह से। तो अगर आपको स्टॉइनिस को ओवर देने ही थे, आपको भी ओवर निकलवाने थे आपको, सो यू हैव स्टॉप्ड जेवियर बाटलर की ओवर्स एंड बोल्ड चहल। ठीक है उसके एक ओवर में 13 रन है, लेकिन जॉस बटलर के सामने वुड हैव बीन प्रूवन बेटर, सुंदर के सामने वुड हैव प्रूवन अ लॉट बेटर, क्योंकि यू सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज नॉट अ छोटा ग्राउंड नहीं है स्टेडियम, अच्छा खासा ओकेश ग्राउंड है आई वुड से, छोटा बानखेड़े की तरह नहीं है या चिन्नास्वामी की तरह नहीं है। चहल हैज एक्सपीरियंस, सुंदर के सामने उसको आपने बॉलिंग दिलवाई, देन यू हैव, ठीक है ग्रिप आई डोंट नो हो रहा था या नहीं हो रहा था, ड्यू थी कितनी थी, अयर नोज बेटर, बट चहल इज एन एक्सपीरियंस कैंपेनर, आप उससे 4 ओवर डलवाना ही चाहेंगे एनी डे एनी कॉस्ट, 4 नहीं तो 3 तो फॉर श्योर। एंड आप जेवियर बाटलर से वो डलवा रहे हैं, स्टॉइनिस से वो डलवा रहे हैं, बट आप अपने इंडियन स्पेशल बॉलर से बॉलर डलवा रहे हैं, आई डोंट नो, द ऑजी इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा हो गया आई गेस, रिकी पॉन्टिंग मे बी। सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम आई वुड से इस मैच में जो पंजाब की रही, बिकॉज ठीक है आपका टोटल पार पे नहीं था, बट आपने बॉलिंग अच्छी करी थी, आपने लास्ट ओवर तक मैच को ड्रैग किया, आई वोंट से बैड बॉलिंग थी बिल्कुल भी, यू बी प्राउड ऑफ यू गाइज, बट चहल का वो सिर्फ एक ओवर डलवाना वो चुभ रहा है मेरे को अभी भी कहीं ना कहीं। सो या दैट वाज दैट फ्रॉम द दो मैचेस जो आपने कल देखे। आज मैच है मुंबई और लखनऊ का, आई होप कि अच्छा मैच हो, दोनों दो टीम का मैच है, बट लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। बाय बाय, सी यू।